नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। वेद, जो हिंदू धर्म की जड़ें मानी जाती हैं। जी हाँ। और हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर एक लेख है, वेद हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ। वो इन बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों को समझने में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल। और ये कितने पुराने हैं, मतलब इनका समय काल? हाँ, ये दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक साहित्यों में गिने जाते हैं। वैदिक संस्कृत में रचे गए और इनका समय लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व, काफी पुराने। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं प्रकारों से। 4 वेद सुने हमने। हाँ बिल्कुल, 4 वेद हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। ये सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की स्तुति में लिखे गए सूक्त हैं, भजन कह सकते हैं। अच्छा, देवताओं की स्तुति। और ऋग्वेद के बाद? सामवेद। जी, सामवेद। इसमें ज्यादातर ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, पर उनको संगीत में ढाला गया है, मतलब गाने लायक बनाया गया है, जो यज्ञ वगैरह में गाए जाते थे। तो ये संगीत पर केंद्रित है। हाँ। और तीसरा? यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद। इसमें गद्य में मंत्र हैं, मतलब प्रोज फॉर्म में, और यज्ञ कैसे करने हैं उसकी पूरी विधि निर्देश वो सब यजुर्वेद में मिलता है। ये कर्मकांड पर ज्यादा फोकस्ड है। कर्मकांड पर, ठीक है। और चौथा अथर्ववेद। मैंने सुना ये थोड़ा अलग है बाकियों से। हाँ, कुछ हद तक। अथर्ववेद में आपको मंत्र मिलेंगे, कुछ जादू टोने से जुड़े हुए भी, बीमारियों के इलाज के लिए, और साथ ही थोड़े दार्शनिक विचार भी। ये आम जिंदगी की परेशानियों और जरूरतों से ज्यादा जुड़ा लगता है। ये तो हुई 4 वेदों की बात, लेकिन सिर्फ सूक्त ही नहीं है इनमें। इनकी अपनी एक बनावट है, एक संरचना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हर वेद के आप मोटे तौर पर 4 हिस्से मान सकते हैं। पहला तो संहिता, जिसमें वो मूल मंत्र या सूक्त होते हैं। संहिता, मूल मंत्र, ठीक है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये संहिताओं की व्याख्या करते हैं। यज्ञ कैसे होंगे, क्यों होंगे, उनका अर्थ क्या है, ये सब समझाते हैं। अच्छा, व्याख्या वाले ग्रंथ। और फिर? ब्राह्मण के बाद है आरण्यक। आरण्यक मतलब जंगल, तो इन्हें वन ग्रंथ भी कहते हैं। इनमें यज्ञों और कर्मकांडों की थोड़ी गहरी प्रतीकात्मक व्याख्याएं मिलती हैं। ये ध्यान और चिंतन पर ज्यादा जोर देते हैं। वन ग्रंथ चिंतन के लिए। और आखिर में आते हैं उपनिषद। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, उपनिषद तो समझिए वेदों का दार्शनिक चरम है। ये कर्मकांड से आगे बढ़कर ज्ञान की बात करते हैं। आत्मा क्या है, मतलब आत्मन, परम सत्य क्या है, ब्रह्म, इन दोनों में रिश्ता क्या है, इन गहरे सवालों पर इनमें विचार है। तो मतलब फोकस बाहरी कर्मकांड से हटकर अंदरूनी ज्ञान पर आ गया। बिल्कुल। उपनिषदों का सार यही है कि हमारी आत्मा और वो परम सत्ता ब्रह्म असल में एक ही है, और इसी ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इसी ने बाद के भारतीय दर्शन जैसे वेदांत और योग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इन ग्रंथों में कुछ खास अवधारणाएं भी बार बार आती हैं, जैसे रित और धर्म। ये क्या है? रित एक शुरुआती वैदिक कॉन्सेप्ट है। ये ब्रह्मांड की एक नैतिक और लौकिक व्यवस्था है, मतलब एक कॉस्मिक ऑर्डर। सब कुछ इसी नियम से चलता है। एक तरह का यूनिवर्सल लॉ। हाँ, कह सकते हैं। और धर्म इसी से जुड़ा है, पर वो थोड़ा बाद का विकास है। धर्म ज्यादा व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों, सही आचरण, नैतिकता पर केंद्रित है। रित अगर ब्रह्मांडीय नियम है, तो धर्म उसका पालन है। और हाँ, यज्ञ यानी बलिदान वो शुरुआती वैदिक धर्म का एकदम केंद्र थे। और फिर उपनिषदों ने ब्रह्म और आत्मन पर जोर दिया। ये बदलाव क्यों आया? ये एक बड़ा शिफ्ट था। पहले देवताओं को यज्ञ से खुश करने पर ध्यान था। उपनिषदों ने कहा कि असली ज्ञान बाहर नहीं, अंदर है। खुद को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना और ये समझना कि वही ब्रह्म है, ये ज्यादा जरूरी है। समझ गया। तो इन वेदों का असर तो बहुत ही व्यापक रहा होगा। हाँ, जाहिर है, ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं है। इनमें बेहतरीन कविता है, गहरा दर्शन है, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश है, नैतिकता है। हिंदू धर्म तो इनसे निकला ही, साथ ही भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, सब पर इनका गहरा असर है। जी, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कुछ आलोचनात्मक बातें भी हैं इन ग्रंथों से जुड़ी हुई। हाँ, वो भी जानना जरूरी है। एक तो ये कि वेद हजारों साल तक लिखे नहीं गए। ये सुने सुनाए मौखिक परंपरा से चलते रहे, गुरु शिष्य को रटाते थे। ओह,
तो कंठस्थ होते थे। हाँ, इससे शुद्धता बनी रही, पर यह ज्ञान शुरू में कुछ ही लोगों तक सीमित था, खासकर ब्राह्मण पुरोहित वर्ग तक। और इसका समाज पर क्या असर पड़ा? यही कि समाज के कई हिस्से, जैसे महिलाएं या जिन्हें बाद में निचले वर्ण का माना गया, वो काफी हद तक इस ज्ञान से दूर रखे गए। और बाद के कुछ वैदिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक ऊंच नीच थोड़ी और मजबूत होती दिखती है। ये ऐतिहासिक सच्चाई भी है। तो संक्षेप में कहें तो वेद हिंदू परंपरा की नींव है, प्राचीन भारत की सोच का खजाना है और आज भी एक जीवित परंपरा है जिनका अध्ययन होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। ये देखते हुए कि वेद मौखिक परंपरा से शुरू हुए और खास वर्ग तक सीमित थे, तो हजारों सालों में इनकी व्याख्याएं और इनका इस्तेमाल समाज के बदलने के साथ कैसे बदला होगा, कैसे विकसित हुआ होगा, और ये किसी भी प्राचीन ग्रंथ के एक जीवंत परंपरा बने रहने के बारे में क्या बताता है, इस पे सोचना चाहिए।